नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख है 23 दिसंबर, दिन शनिवार। मुद्दा है सिरसा लोकसभा सीट से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नए साल 2024 में अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। उन चुनाव को लेकर इस बार सिरसा लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट लेकर चुनाव मैदान में कूदने के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों में एक होड़ सी मचने लगी है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट पर फिलहाल सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल हैं, जो कि भाजपा की टिकट से ही चुनाव मैदान में 2019 में उतरी थी और चुनाव जीतकर सांसद बन गई थी, एमपी बन गई थी। इस बार भी सुनीता दुग्गल निसंदेह सिरसा सीट से ही भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा हाईकमान इस बार सिरसा लोकसभा सीट से किसी नए चेहरे को आजमाएगी? जैसा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा हाईकमान ने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे और वो जीते भी। इतना ही नहीं, तीनों इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री भी बनाए गए वो भी बिल्कुल तीनों नए चेहरे ही हैं। तो क्या वही फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी भाजपा हाईकमान इस्तेमाल करेगा? और अगर करता है तो हरियाणा में भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करवाई थी। अब इस बार फिर से सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करवाने के लिए भाजपा हाईकमान को पूरा जोर लगाना पड़ेगा और नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अब सिरसा जिले के सिरसा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो फिलहाल सिरसा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों की एक लाइन लगी हुई है और वो चाहते हैं कि भाजपा की टिकट इस बार उन्हें मिले तो वो चुनाव जीतकर दिखाएं। सबसे पहले जिक्र करते हैं आईपीएस अधिकारी वी कामराजा की। वी कामराजा मूलतः तमिलनाडु के हैं और हरियाणा कैडर से आईपीएस के रूप में यहाँ तैनात रहे। हरियाणा में विभिन्न जिलों में एसपी रहे। वो 1992-93 में सिरसा जिले में भी एसपी के रूप में तैनात हुए थे और उस वक्त उग्रवाद का पूरा बोलबाला था। ऐसे में वी कामराजा ने सिरसा जिले की कमान संभालकर अपने अदम्य साहस से और कार्यकुशलता से विभिन्न उग्रवादियों को निशाने पर लेते हुए उनके मौत के घाट उतार दिया था और उग्रवाद को शांत भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिरसा जिले में चाहे दिन हो चाहे देर रात हो, वो सादी पोशाक में भेष बदलकर कभी दुपहिया वाहन पर, कभी साइकिल पर, कभी पैदल, तो कभी टैक्सी में, कभी ट्रक में, कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर वो गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी काम करने वाले लोगों पर, असामाजिक तत्वों पर, गतिविधियों पर नजर रखते थे और फिर उन पर कड़ी कार्रवाई भी करते थे। इतना ही नहीं,
जब उनके पास उनके कार्यालय में या कैंप कार्यालय में मिलने के लिए कोई फरियादी आता था फरियाद लेकर, तो वो उसकी बात को इत्मीनान से सुना करते थे और उनको न्याय दिलाने के हरसंभव प्रयास भी करते थे, जिसकी वजह से वो सिरसा ज़िले में खूब लोकप्रिय हो गए। जब उनका तबादला हुआ तो लोगों ने, कई सामाजिक संस्थाओं ने विरोध भी किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल से अपील भी की और मौन जुलूस निकालकर यह अपनी भावनाएं व्यक्त की कि वी कामराजा को सिरसा ज़िले से तब्दील न किया जाए। लेकिन सरकार तो सरकार ही होती है, वो अपनी मन मुताबिक काम करती है। उन्हें देखना होता है कि कहाँ किस ज़िले में किस एसपी को नियुक्त करना है। तो इस तरह से सरकार ने वी कामराजा का तबादला कर दिया था। बाद में वो आईजी के रूप में पदोन्नत भी हुए और फिर एडीजीपी के पद पर भी पदोन्नत हुए और उसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक़्त भी वो सिरसा आए थे और भाजपा की टिकट पाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक़्त कोशिशें उनकी नाकाम हो गई और सुनीता दुग्गल को भाजपा की टिकट मिल गई और वो चुनाव लड़ी और वो जीत भी गई, सांसद भी बन गई। इस बार भी वो चाहती हैं कि उन्हें भाजपा की टिकट मिले और वो चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। खैर, भाजपा हाईकमान क्या चाहता है कि क्या वो किसी नए चेहरे को टिकट देगा इस बार सिरसा सीट से। जिक्र करते हैं हम दूसरे आईपीएस अधिकारी बीएस संधू की। बीएस संधू भी 1998-99 में सिरसा जिले में एसपी के रूप में तैनात रहे थे और वो भी अपनी कार्यशैली से काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। यहाँ वो बाद में पदोन्नत होकर डीजीपी भी बने और उन्होंने डेरा विवाद को भी उस वक़्त डीजीपी के पद पर होते हुए बखूबी संभाला और उसके बाद वो रिटायर भी हो गए। रिटायर होने के बाद अब उनकी भी मंशा है कि वो इस बार सिरसा लोकसभा सीट या अंबाला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें। मूलतः वे पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले हैं। बीते दिनों वो भी सिरसा आए थे और उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और अपनी स्थिति का जायजा भी लिया था। ठीक इसी तरह से वी कामराजा पिछले करीब 15-20 दिनों से सिरसा ज़िले के दौरे पे हैं और उन्हें विभिन्न गांव में जाकर लोगों से संपर्क भी साधा। जब उनसे लोग मिले, खासकर प्रौढ़ व्यक्ति जो उम्रदराज हैं, वो जानते थे उस वक़्त 1992-93 में जब वो वी कामराजा एसपी थे तो उन्होंने उनको देखा था तो वो पहचान भी गए थे कि भी हाँ, यही वी कामराजा हैं और वो बड़े खुश हुए देख कर के। और उन्होंने ये कहा भी कि अगर आपको टिकट मिलती है भाजपा की और आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ज़रूर उतरिए और हम आपको जितवाएंगे। इस तरह का आश्वासन वी कामराजा को मिला है। अब बात करते हैं तीसरे आईपीएस अधिकारी की जो फिलहाल एडीजीपी हैं और हिसार रेंज के हैं, श्रीकांत जाधव। वे महाराष्ट्र के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन वो भी अब जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। चर्चा है कि उनकी भी इच्छा है कि वो सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएं। खैर, अब देखना यह है कि क्या भाजपा हाईकमान किसी नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई वीडियो बनाकर उसको शो को अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, सुन सकें, परख सकें। अगर आप उससे सहमत हैं तो अपनी सहमति जताएं। अगर आप असहमत हैं तो आप अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। पता लगे कि क्या
चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।